बिहार में राहुल गांधी खूब मेहनत कर रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से राहुल गांधी कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में 17 अगस्त को वो अभी तक में सबसे बड़ा यात्रा जो है बिहार में करने जा रहे हैं। 17 अगस्त से सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी भी बिहार में मजबूत उम्मीदवारों की खोज में लग चुकी है और कल पटना के सदाकत आश्रम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और जितने भी टिकट के दावेदार हैं वो कल पटना पहुंचे थे। 13 अगस्त को जो है पटना के सदाकत आश्रम में उम्मीदवारों की संभावित उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई थी। टिकट के दावेदार की जो संख्या है उसको देखकर अजय माकन जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी अचंभित रह गए कि आखिर बिहार में कांग्रेस के कितने संभावित उम्मीदवार हैं और कितने टिकट के दावेदार हैं। भीड़ जो ऐसी थी कि पूरा सदाकत आश्रम खचाखच भर गया था। पूर्व विधायक हों, पूर्व सांसद हों या फिर पूर्व मंत्री हों, सब अपने अपने क्षेत्रों से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। 19 जिलों की ये स्क्रीनिंग थी और 19 जिलों से जो टिकट के दावेदार थे वो पटना पहुंचे थे। संख्या जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा। सोचिएगा कि भैया क्या सब कार्यकर्ता कांग्रेस के चुनाव लड़ना चाहते हैं या जितने भी नेता हैं सबको विधायक ही बनना है। 19 जिलों से करीब 1500 लोगों ने टिकट की दावेदारी की है। समझिए 1500 लोगों ने टिकट पर दावा ठोका है। वो कांग्रेस से विधानसभा का टिकट चाह रहे हैं और विधायक बनने की ख्वाहिशें हैं उनकी। तो देखिए 1500 करीब जो हैं कल टिकट के दावेदार वो सदाकत आश्रम में पहुंचे थे। ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने ऑनलाइन तरीके से जो है फॉर्म भरा था। इसके अलावा ऑफलाइन भी जो है कुछ लोगों ने टिकट की दावेदारी की। और देखिए इसमें इस स्क्रीनिंग में अजय माकन जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी गए हुए थे। फिर परिणीति शिंदे जो कि सांसद है वो भी पहुंची हुई थी और विधायक कुणाल चौधरी भी गए हुए थे। इन्हीं 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि बिहार में मजबूत विधानसभा उम्मीदवार खोजिए और इसी खोज में चारों नेता जो है पटना के सदाकत आश्रम में पहुंचे थे। लेकिन जब उन्होंने टिकट के दावेदारों की भीड़ देखी वो भी हैरान हो गए। हालांकि उन्होंने अजय माकन ने यह बात कही कि देखिए जितने भी टिकट के दावेदार हैं और उन्होंने जो बातें रखी हैं उनका जो है गंभीर मूल्यांकन किया जाएगा ताकि मजबूत उम्मीदवार को चुनाव में उतारा जाए। देखिए टिकट के दावेदारों ने अपना राजनीतिक अनुभव बताया, इसके अलावा सामाजिक प्रभाव के बारे में जानकारी दी, फिर स्थानीय समीकरणों के अनुसार जो है अपने को बेहतर साबित उन्होंने किया कि हम जो है कांग्रेस की तरफ से एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की जो ये बैठक है ये 2 दिनों तक चलने वाली है। पहले दिन करीब 19 जिलों से 1500 टिकट के दावेदार पहुंचे हैं। अभी एक दिन और ये स्क्रीनिंग होने वाली है और लगभग जो है 19 और जिले बाकी हैं। यानी कि समझ जाइए अगर यही अंदाजा रहा तो लगभग 3000 जो है संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के पास है। तो देखिए ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है तो दूसरी तरफ एक चुनौती भी है। चुनौती यह है कि क्या कांग्रेस के पास जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब टिकट के लिए आ रहे हैं, क्या उन्हें सिर्फ विधायक बनना है या फिर वो राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं। अगर राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर आते हैं तो सबको तो टिकट नहीं चाहिए था। 19 जिलों में 1500 एक बड़ी संख्या होती है। 1500 लोगों ने आवेदन किया है कि उन्हें विधानसभा का टिकट चाहिए। दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि जो कांग्रेस लगभग बिहार में खत्म होने के कगार पर थी, यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास अब उम्मीदवार भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास अब उम्मीदवारों की जो है भीड़ है
बेहतर उम्मीदवार चुनने में कितनी परेशानी हो सकती है, कौन बेहतर है कौन खराब है, ये आप इसको समझिए। तो अगर 3000 पूरे बिहार में कांग्रेस के टिकट दावेदार हैं तो समझिए कि राहुल गांधी ने जो बिहार में काम किया है, बिहार में जिस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव हुई है और लगातार जमीन पर सक्रिय हो रही है, इसका भी असर ये है। तो देखना होगा कि इन 1900 ये जो 1500 टिकट के दावेदार हैं उनमें से कांग्रेस किसे चुनती है। हालांकि अजय माकन ने कहा कि देखिए हमने आपका आवेदन ले लिया है और आप लोग अपने क्षेत्र में जाइए और वोट चोरी को रोकिए। और राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, इसी यात्रा के दौरान आपके जिले में आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर वहां पर तय किया जाएगा कि आखिर किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। इसके अलावा अजय माकन ने जो है बिहार SIR को लेकर भी चिंता जाहिर की, कहा कि जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और इस अधिकार को हम खोने नहीं देंगे। और इसलिए देखिए राहुल गांधी भी जो है 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और ये करीब बिहार के लगभग सभी जिलों से होकर गुजरेगी। और राहुल गांधी जो है करीब 20 दिनों तक जो है बिहार में यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए इस यात्रा का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो सबसे श्रेष्ठ नेता हैं, जो सबसे कांग्रेस जो संभाल रहे हैं, राहुल गांधी बड़े चेहरा हैं, वो अगर इस तरह से बिहार में सक्रिय होते हैं तो कार्यकर्ता जो मंद पड़ चुके थे, जो नेता जो आस छोड़ चुके थे, वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नई जान आ सकती है। तो देखना होगा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो कैसे उम्मीदवारों का चयन करती है और 1500 उम्मीदवारों में से टिकट के दावेदारों में से किसे चुना जाता है। इसके अलावा एक बात ये भी बता दें कि गया जिले में सबसे अधिक टिकट के दावेदार मिले हैं। एक विधानसभा में आपको 100 टिकट के दावेदार हैं, यानी कि एक विधानसभा में 100 ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो टिकट की चाहत रखते हैं। तो समझ सकते हैं कि संख्या कितनी बड़ी है और ये एक तरफ उपलब्धि भी है तो एक तरफ चिंता का भी विषय है कि आखिर कांग्रेस अपनी विचारधारा के कारण आगे बढ़ रही है या फिर ऐसे लोगों का भीड़ बढ़ते जा रहा है जो सिर्फ टिकट की चाहत रखते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।